दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए जो पाठ्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है उसके बारे में। और अभी तक अपन ने कक्षा 1 से लेके 8 तक के लगभग सारे बना लिए हैं। आज अपन 8वीं कक्षा का जो है सामाजिक विज्ञान विषय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी हिंदी, गणित, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का एक वीडियो अलग से डाल दिया है, विज्ञान का एक अलग से डाल दिया है। आज ये सामाजिक का है, इसके बाद गणित का भी डाल दूंगा। तो इस प्रकार से कक्षा 1 से लेके 8 तक जो भी पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है वो सारा आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलो अपन आज शुरू करते हैं। कक्षा 8 के बारे में ले चलता हूं मैं आपको। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जैसा कि आपको राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र आपका 2020-21 दिख रहा है, जिसमें संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम है। कक्षा 8 दिख रहा है। विषय आपका है सामाजिक विज्ञान, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी कि राजनीति विज्ञान के बारे में, जिसके कि 28 अंक निर्धारित किए हैं इस बुक के। अब देखो, परीक्षा योजना को अगर अपन देखें तो इसके अनुसार अपने को स्पष्ट रूप से ये साफ हो जाता है कि भाई आपका थ्योरी का पेपर होगा 2.5 घंटे का और 17 अंक भी जाएंगे। इसका मतलब बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। भूगोल जो है वो आपका है 27 नंबर का, इतिहास जो है वो 27 का और राजनीति विज्ञान जो है 26 का। तो ये 28 नहीं होके 26 होंगे। इसी प्रकार से 17 अंक जो है वो आपका 20 नंबर जाएगा। तो 80 तो ये हो गए प्रश्न पत्र, 80 का होगा और 17 अंक 20 के होंगे। कुल मिला के 100 नंबर का प्रश्न पत्र आपको मार्कशीट में 100 नंबर मिलेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में 80 नंबर का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। इस हिसाब से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं नज़र आ रहा है। कोरोना के कारण आपकी स्कूलें खुले ना खुले लेकिन बोर्ड परीक्षा जरूर करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपन इतिहास की। इसका अध्याय पहला देखो, कैसे, कब और कहाँ। इस पाठ में से आपके 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद अध्याय 2 देखो, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें देखो ये 2.1 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से विलय की नीति तक 1856 ये आपका आएगा। जबकि नए शासन की स्थापना इसको हटा दिया गया है, तो ये नए शासन की स्थापना 2.2 इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 2.1 को पढ़ना है। इसमें से 4 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब देख लो अध्याय 3 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसमें से जो है 4 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद चौथा अध्याय है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस चैप्टर को हटा दिया गया है, तो इसमें से कोई भी प्रश्न इस परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करें अपन पाठ आपका 5वां आ गया। तो 5वें पाठ के अंदर देखिए, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो 5.1 जो है नवाबों की छीनती सत्ता से कंपनी पलटवार, ये एक पढ़ना है। 5.2 जो है विद्रोह के बाद के साल, इसको हटा दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 5.1 पढ़ना है, उसमें से 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो अध्याय 6 जिसमें बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, जिसमें 6.1 है भारतीय कपड़े और विश्व बाजार में सूती कपड़े मिलों का उदय तक, ये आपको पढ़ना है। 6.2 जो है टीपू सुल्तान के तलवार से लौह इस्पात कारखाने का उदय, इसको हटा दिया गया है, तो इस परीक्षा के हिसाब से इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो छठे पाठ में से 6.1 पढ़ना है, इसमें से 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अध्याय 7वां है, उसमें से भी 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ये है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, जिसमें 7.1 है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे, से स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, यहाँ तक आपको पढ़ना है। बाकी ये 7.2 जो है राष्ट्रीय शिक्षा कार्य
की कार्य सूची से टैगोर का शांति निकेतन ये हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 8वां पाठ देखो, महिलाएं, जाति और सुधार, इसमें से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अध्याय 9वां है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1857 के दशक से 47 तक, जिसमें आपका दे रखा है ये राष्ट्रवाद के उदय 9.1 होना चाहिए। यहाँ राष्ट्रवाद के उदय से 1929 तक की घटनाएं ये पढ़नी है, इनमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी दांडी मार्च से स्वतंत्रता विभाजन की ओर ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दिया गया है। और पाठ 10वां जो है स्वतंत्रता के बाद, इसको पूरा ही हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अपने इतिहास का ये सिलेबस हो गया। अब अपन बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में भूगोल की, कि भूगोल में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, किस पाठ में से कितने प्रश्न आएंगे। तो आपका पहला पाठ है संसाधन, जिसमें दिया गया है संसाधनों के प्रकार और संसाधन संरक्षण, इसमें से आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पाठ देखो, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीवन संसाधन, इसमें भूमि का उपयोग व संरक्षण, मृदा निर्माण के कारक, निम्नीकरण में उपाय के संरक्षण के उपाय, जल उपलब्धता की समस्या, जल संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण, वितरण और संरक्षण, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 7 नंबर के। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले तीसरे पाठ का। तो इसमें से देखिए आपको खनिज और शक्ति संचय संसाधन है, तो इसमें खनिज का परिचय आपको पढ़ना है, प्रकार पढ़ने हैं और खनिजों का वितरण पढ़ना है। इसके बाद विभिन्न महाद्वीपों की खोज जो है ये हटा दिया गया है, ठीक है। तो विभिन्न महाद्वीपों की खोज जो है, इस विभिन्न महाद्वीपों में खनिज, इसको नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को हटाया है। उसके बाद खनिजों का उपयोग को पढ़ना है, खनिजों के संरक्षण पढ़ना है, खनिजों के शक्ति संसाधन परिचय पढ़ना है। उसके बाद वर्गीकरण और उदाहरण, प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन ये हटा दिया गया है। वर्गीकरण के बाद प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन जो है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं चौथी इकाई कृषि की। तो परिचय और कृषि तंत्र, कृषि के प्रकार और मुख्य फसलें, गेहूं और चावल के बारे में ही पढ़ना है, अन्य फसलें नहीं पढ़नी है, इनको हटा दिया गया है। तो कृषि के पाठ में से जो है 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और खनिज संसाधन वाले से भी 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद ये कृषि का विकास, भारत का एक का फार्म और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फार्म है ये हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद उद्योग, तो उद्योग में अपन पढ़ेंगे परिचय, उद्योगों का वर्गीकरण, अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे और उसके बाद औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे। ये औद्योगिक तंत्र नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। और इसके बाद जो है प्रमुख उद्योगों का वितरण जो है, लौह इस्पात, सूती वस्त्र, इनको हटा दिया गया है। तो अपने को एक तो ये परिचय पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है, प्रभावित करने वाले कारक और फिर औद्योगिक प्रदेश पढ़ने हैं और इनसे संबंधित 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाओ छठा पाठ जो है मानव संसाधन। तो इसमें से आपके जनसंख्या वितरण पढ़ना है, घनत्व पढ़ना है, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं और जनसंख्या परिवर्तन पढ़ना है। बाकी जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप और जनसंख्या संगठन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इनमें से इस चैप्टर से 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम राजनीति विज्ञान की, जो कि भारतीय सामाजिक और राजनीति वाला। तो 26 अंक का ये पाठ्यक्रम है। इसमें दे रखा है भारतीय संविधान, इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसमें से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें संसद क्यों चाहिए, इसको हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कानूनों की समझ में से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यायपालिका से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हाशियाकरण की समझ से संबंधित भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी हाशियाकरण से निपटना, जन सुविधाएं और कानून और सामाजिक न्याय, इनको हटा दिया गया है। तो कुल 10 जो है, इसमें से आपको जो 3 तो ये 4 ये मतलब 4 हटा दिए, 6 आपको
पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से ये तो आपका राजनीति विज्ञान का हो गया, जिसमें से 26 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका हो गया भूगोल का, इसमें से भी जो है भूगोल का पाठ्यक्रम हो गया, और ये हो गया आपका इतिहास का पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार से कुल मिला के भूगोल से 27, इतिहास से 27 और राजनीति विज्ञान से 27 नंबर के प्रश्न पूछते हुए कुल 80 नंबर का पेपर आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में गणित के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।